नमो नमः मित्रों। जैसे कि हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और स्वर संधि के प्रकार, जिसमें हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं अयादी संधि। तो अयादी संधि का सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। नियम क्या है? तो सबसे पहले अयादी संधि में मित्रों एक बात याद रखने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि अयादी संधि में केवल 4 वर्णों का ही उपयोग होता है। ए, ओ, ए, औ। या ऐसे भी देख लेते हैं, इसकी इजी ट्रिक है याद करने के लिए, ए, ओ, औ। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ओ, औ। तो ए के बाद, ओ के बाद और ए के बाद, औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर अव हो जाता है और ए के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो मित्रों हम समझते हैं कि अय, आव, अव, आय और आव यह कैसे होता है। तो इसका एक सूत्र है अयादी संधि का, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इचो अयवयावः। इस सूत्र से ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और ए का आय हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। तो हमें केवल इतना याद रखने की ज़रूरत है अयादी संधि में कि ए, ओ, औ ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों में इसकी इजी ट्रिक मैंने जो आपको अभी लिखी हुई है कि ए का आय, कुछ इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका मेन तो यही है कि ए का आय हो जाएगा, ओ का अव, ए का आय और औ का आव। तो हम देखते हैं कि उदाहरण में इसका कैसे प्रयोग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए। तो जैसे हमने लिखा हुआ है पहले से, ने, धन, अनम। तो दोस्तों आप खुद स्वयं उच्चारित करेंगे जब नयनम के लिए, तो आप संधि करेंगे तो उसका यही बनेगा, ने, धन, अनम। तो ने में दोस्तों उच्चारण कैसा हो रहा है? ने। ए का उच्चारण हो रहा है लास्ट में, मतलब पूर्व के उत्तर में ए का उच्चारण हो रहा है और उत्तर के पूर्व में आ रहा है। तो ने, ए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, और अनम में पूर्व में क्या है? अ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ने, ए, अ। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया है आपके लिए कि ए का अय हो जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा? अय। तो देखते हैं इसकी संधि क्या बनेगी, नयनम। दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। अय का नयनम, अगर हम उच्चारित करेंगे नयनम को तो अय का उच्चारण हो रहा है नयनम, अयम, अयम, नयनम। ठीक है दोस्तों, तो ने, ए, अनम, अ मिल करके क्या हो जाएगा? अय। इसका बनेगा नयनम। ऐसे ही जैसे हमने आपको एक ही उदाहरण बताया है, इसके आप और भी उदाहरण बना सकते हैं अपने से, जैसे गगनम, पवनम, चयनम आदि इसके बहुत उदाहरण बन जाएंगे। तो आप ऐसे ही संधि उसकी करिए और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि इसका आय हो जाता है। बहुत इजी ट्रिक है, तो आपको अयादी संधि कोई रटने की ज़रूरत है नहीं। आप जैसे किसी भी कंपटीशन टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि जैसे आप सूत्र याद होगा आपको, सूत्र से ही निकल आता है इसका कि अय, अव, आव और आय और आव। जब आपको सूत्र याद होगा तो अपने आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसमें अयादी संधि होगी। ठीक है, तो नयनम में अय है तो इसमें अयादी संधि होगी। अब देख लेते हैं हम दूसरा उदाहरण। तो आएगा ए। जैसे मैंने आपको बताया था ए का क्या हो जाता है? आय। इसका उदाहरण है दूसरा, नए, धन, अकह। तो नाम में क्या आएगा? 2 मात्राएं हैं इसकी, तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो ने, ए और अकह में क्या है?
उत्तर के पूर्व में अ है, तो ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आय। जैसे छोटे ए में हो रहा था आय, और बड़े ए में हो जाएगा आय, तो ए और आ मिलकर के क्या हो जाए, आय। तो इसका क्या बनेगा, नई धन अकह आय हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगी इसकी संधि, नायकः। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं ओ का। एक एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाए हैं, इसके आप और भी जैसे अगर आप कोई रॉन्ग कॉपी या रफ कॉपी में अपना काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें भी आप जैसे अन्य उदाहरण देख करके ले करके आप संधि कर सकते हैं। जैसे मैंने नायिका की है तो आप कर सकते हैं पावकः, गायकः और इत्यादि की आप संधि इसमें कर सकते हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा उदाहरण क्या है, विष्णु धन ए। विष्णु में आप स्वयं उच्चारण करेंगे, तो विष्णु में कौन सी मात्रा आ रही है या कौन सा वर्ण आ रहा है, तो विष्णु ओ यहाँ पर आ रहा है। उच्चारण करेंगे तो ओ का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है ओ, तो हमने लिख दिया है ओ धन ए। तो जैसे हमने देखा था किसी भी स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आए अगर, तो उसमें अयादि संधि होगी। तो ओ के बाद भिन्न स्वर है ए, तो ओ में जैसे हमने अभी बताया था ओ में अब हो जाता है, तो ओ में अब हो जाएगा विष्णु और धन ए, तो ओ में अब हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, विष्णवे। इसका स्वयं उच्चारण करके देखें तो खुद उच्चारण में समझ में आ जाएगा कि विष्णु धन ए, तो विष्णवे इसका अब हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ उदाहरण देख लेते हैं, चौथा वाला उदाहरण, चतुर्थ उदाहरण देख लेते हैं। औ का जैसे मैंने बताया था, औ का क्या हो जाता है, आव। अयादि संधि में औ का आव हो जाता है। तो मैंने धाव कहा का उदाहरण यहाँ पर लिया हुआ है। तो धौ धन अकह, धौ में औ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, औ वर्ण यहाँ पर है, तो धौ औ और उत्तर के पूर्व में वर्ण है अ, तो औ अ, तो औ का यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, आव। तो देख लेते हैं औ का आव यहाँ पर हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, धावकः। क्या बनेगा दोस्तों, धावकः। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और अगर आता है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।